आत्मा का। वह ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, तुम्हारी क्रिया भी कार्यकारी नहीं है। कल 53 क्रियाओं के माध्यम से श्रावकों की क्रियाओं को, चारित्र को समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान ही श्रावक होता है। क्रिया कह दी, पीछे श्रद्धान भी कह दे, आगे और श्रद्धान की बात कहेंगे, पर मध्य दीप जो ज्ञान है उस ज्ञान की महिमा यहाँ समझा रहे हैं कि कितना आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव और बहुत सारे तथाकथित श्रावक कहते क्या करना है ज्ञान करके, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा ज्ञान करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा दिक्कत होगी। अच्छे है संदीप, हम जानते ही नहीं और मस्ती में पाप कर रहे, जानेंगे तो पाप ज्यादा लगता है, आप ही नहीं तो पढ़ा है। सो बहुत अच्छा, हम जानते ही नहीं, कम जानेंगे तो पाप तो कम लगेगा। भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। माँ अज्ञान नाम का मिथ्यात है, जानते हैं? अज्ञान नाम का मिथ्यात है। जब तक जान नहीं रहे हो, जब तक जान नहीं रहे हो, तब तक जान जाती रहेगी, संसार में ही उलझते रहोगे। एकमात्र ये सम्यक ज्ञान तुम्हारे मुक्ति के लिए निमित्त बन सकता है। पर सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान का ही अर्थ हो गया श्रद्धान के साथ, और सम्यक ज्ञान का ही अर्थ हो गया जो चारित्र के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूपी कम से कम श्रावकों की उन 53 क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं को प्रतिदिन करने का प्रयास करेगा ही करेगा। कितनों ने ले लिया 8 मूल गुण? नहीं लिए। कल भी पूछा था, आज तक मुझे लगा 24 घंटों में किसी के एक आध के भाव बदल गए होंगे। नहीं बदल पा रहे, क्योंकि भीतर का ज्ञान मेरे पास आज तक प्रकट ही नहीं हुआ, प्रकट ही नहीं हुआ। ये तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे लिए धन है। ये बाहर का धन सीमेंट कब तक? जब तक ये पर्याय है। और जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पर्याय है तब तक ये धन साथ दे। है क्या जरूरी ठेकेदार जी? नहीं है। आज है कल नहीं है, कल है आज पता नहीं। कोई भरोसा नहीं इस पुद्गल के टुकड़ों का, कोई भरोसा नहीं। कोई चुरा ले जाए, कोई कुछ हो जाए, ये तो माना कि नहीं भी चुरा ले जाए, पर कब तक? मात्र इस पर्याय तक। पर ये जो ज्ञान रूपी, बुद्धि रूपी धन जो तुम्हें मिला है, मनुष्य पर्याय में विवेक रूपी आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उसको तुम्हें संभाल कर रखने की आवश्यकता है, संभाल कर रखने की आवश्यकता है। यही संसार का सबसे बड़ा धन है, ज्ञान। धन कमाया कैसे? नीरज भाई, धन कमाया किसने? शरीर ने? नहीं। बुद्धि नहीं है, पुण्य नहीं है, विवेक नहीं है, तो बड़े बड़े शोरूम खोल के भी दिन रात बैठने वाले जीव है। और जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, एक छोटे से टपरी में भी वह दुकान चलाता है और सालों में करोड़पति बन जाता है। ठीक है, पुण्य तो है, पर पुण्य के साथ साथ अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का भी तो सम्यक प्रयोग करो। समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा मिथ्यात अगर पंचम काल में कुछ है तो अज्ञान है। पर समस्या ये है कि जिन्हें पंडित जी जैसों ने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पर वो आधे ही ज्ञान में अपने आप को, आप जैसे कहा, मैंने बुरी नहीं मानना, नहीं तो शुभम बुरी मान जाए कि महाराज क्या कह रहे हैं। जैसे कहता हूं मैं, तो आप नहीं हो तो बुरी क्या मानना, और हो तो बुरी क्या मानना। हम तो प्रेम से सब कह देते, अब हो सो सुधर जाओ और नहीं हो सो संभल जाओ, कोई बुराई की बात ही नहीं है।
आधे अधूरे ज्ञान से ही, अपने आप को ज्ञानी मानने वालों से ही आज समाज में और हर स्थान में दिक्कत उपस्थित हो रही है। सोचो, यही तो जिनेन्द्रिय जी ज्ञान का साइड इफेक्ट है। दवाई को होता है ना साइड इफेक्ट, नहीं जानते आप लोग? एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट होते। ये ज्ञान का अजीर्ण जिनको होता है ना, वो ज्ञान का साइड इफेक्ट है। जाना कुछ नहीं, बनता कुछ नहीं है, पर बनते बहुत है। हाँ, बनता कुछ नहीं है पर बनते, नहीं आया समझ में? बनता कुछ नहीं है पर बनते बहुत है। कि हमें तो, हमारे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, ऐसे उनकी भाषा में ज्ञान झलकता है, ऐसे बगाड़ते, ऐसे बताते रहते कि मैं ही पूरे विश्व का ज्ञानी हूं। ये ध्यान रखना, जो बताता है उसके पास होता नहीं है, और जिसके पास होता है वो कभी बताता नहीं है। ये तो कहावत सुनी होगी ना, माँ अधगर गगरी झलकत जाए। अगर गगरी में आधा पानी है ना तो ही झलकता है, लबालब भरी हुई गगरी कभी भी झलकती नहीं, कभी नहीं झलकती। कोई अपने ज्ञान का अनावश्यक रूप से प्रदर्शन कर रहा है, यहां वहां बिना पूछे किसी को अपनी बातों को पुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, अपनी अपनी कहलाने का और अपनी अपनी दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये पक्का है कि अभी गगरी में पानी आधा है। गगरी में पानी आधा है, माँ कभी नहीं उठाई कसेड़ी, गगरी, बर्तन अगर भरी है तो कभी भी आवाज नहीं करती, और जो आधी होती है, मुख से कम होती है, वो छलकती ही छलकती है, आवाज करती ही करती है। ऐसे ही है जो आवाज कर रहे हैं ना, जितने जितने आवाज करने वाले हैं, जितने जितने, में तो जो भी कोई भी हमारे पास भी आते हैं, ताराचंद जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मैं समझ जाता हूं कि गगरी अभी खाली है। सुन लेता हूं, कम से कम उछल कूद करके निकल जाए, फिर समझ में आए कि आधी है कि अधूरी है। आप नहीं समझते, समझते तो सब है, पर यही बाद में पुनः छलक ही जाते हैं। ज्ञान ये आधा अधूरा नहीं, पूरा 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 निर्णयात्मक ज्ञान होने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में, जीवन में कई सारे आपने आयोजन किए होंगे, पर उन आयोजन के पीछे का प्रयोजन हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो उन आयोजनों का कोई भी संबंध या कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है, कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। क्यों प्रमोद जी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, चतुर्मास अध्यक्ष शांति कुमार जी, चतुर्मास समाप्ति को है, आयोजन पूरा होने वाला है, क्या प्रयोजन था? क्या प्रयोजन था? क्या प्रयोजन था? आरसी जैन साहब, धन कमाना, पैसे कमाना? नहीं तो कोई हिसाब किताब करके कहे सुनील जी इतना घाटा, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, ये आयोजन, वो आयोजन। आयोजन के पीछे मां धन कमाना कोई प्रयोजन नहीं होता। धन तो दुकानदारी में और बाजार में कोई भी कमाना जानता है। यहाँ तो हम अपने भावों को कितना बदल पाए, हम अपनी श्रद्धा को, अपनी भाषा को, अपने ज्ञान को कितना बदल पाए, ये समझने की आवश्यकता थी। और यही प्रयोजन हमें पता नहीं है तो किसी भी आयोजन का कोई फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। किस लिए किए जाते आयोजन माँ? किस लिए किए जाते आयोजन? चाहे मंदिर का, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में जो भी आयोजन होता है, उद्देश्य बिलाला जी धनई, धी धनई। सूत्र याद रखो, छोटा सा ही 3 शब्द, मात्र 3 अक्षर है, 2 शब्द है, धी धनई। अगर कमाना, यार कोषाध्यक्ष जी तो सामने ही बैठे हैं, कोषाध्यक्ष की घाटा, नुकसान इसका नहीं, व्यक्ति ने अपने पुण्य का और इसका कितना किया, ये समझने की आवश्यकता है।
इसका तो हिसाब फिर भी कागजों में मिल जाएगा, आज नहीं तो कल फिर मिल जाएंगे। पर ज्ञानियों, जिसने अपने पुण्य का, अपने बुद्धि का घाटा कर लिया, वो शायद पुनः कभी आने वाले समय में भर पाए, संभव नहीं है। कमाना है, कमाना है, कमाना है। आयोजन के पीछे का प्रयोजन भी कमाना है, धन ही कमाना है, पर ये धन नहीं, धी धन नहीं, ये धी रूपी, बुद्धि रूपी धन कमाना था, पुण्य रूपी धन कमाना था। पर ज्ञानी पैसों के पुद्गल के टुकड़ों में उलझा रहा। क्या करे? जिसके पास धी ही नहीं है वो धन को ही खोजता रहेगा, और जिसके पास धी धन है, बुद्धि रूपी, ज्ञान रूपी धन है, वो इस धन के पीछे नहीं दौड़ता, नहीं दौड़ता, नहीं दौड़ता। ये प्रयोजन समझने की आवश्यकता है। जहां कुंद कुंद भगवान आपको कर्म कांड सिखा रहे हैं, वही ज्ञान कांड भी समझा रहे हैं। गोदा जी, यो होता है अनेकांत, ये होता है अनेकांत। निश्चय की चरम सीमा तक ले जाते हैं और पुनः व्यवहार ले आते हैं। व्यवहार की सर्वोत्कृष्ट बात कहने के बाद पुनः ज्ञान की भी बात करते हैं, क्योंकि आप एकांत को मत पकड़ना। पढ़ाओ ये रहनसार जैसे ग्रंथ पढ़ाओ श्रावकों को, साधुओं को, तब समझ में आएगा कि कुंद कुंद भगवान क्या समझाना चाहते हैं। ज्ञान धारा तो समझ ली किसी ने, कुंद कुंद भगवान की मात्र अध्यात्म की ज्ञान धारा तो पकड़ ली और उनके क्रियाकांड को, क्रियाधारा को छोड़ दिया। किसी ने मात्र क्रियाकांड में अपने आप को जोड़ लिया, व्यवहार करते हुए निश्चय का निषेध कर लिया। अरे पर निश्चय भी तो ज्ञान धारा थी, यही तो आगम का अनेकांत था। क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? ये अज्ञान ही दुख दे रहा है। अगर सुख चाहते हो, संसार से मुक्ति चाहते हो, तो ज्ञान के अभाव में तुम्हारी दुखों से, संसार से मुक्ति हो नहीं सकती। अरे कोई वस्तु गुम जाए तो कितना विकल्प होता है। जब तक नहीं मिलती तब तक विकल्प है। मां, छोटी सी चम्मच, छोटा सा डिब्बे का ढक्कन, 50 बार ढक्कन गुम गया। और जैसे पता चल गया कि हमसे ही कहीं छूट गया था, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक दुख था। किसने उठाया, कौन चुरा ले गया, कहाँ गए? ऐसा नहीं होता देवन जी। जेब में से 50-25 कहीं हम नहीं रखे थे, पर 2-4 घंटे हमें ध्यान ही नहीं। खोजता रहा और अचानक 2 घंटे बाद याद में आ गया कि अरे वो तो मैंने तो दिए थे 50 रुपए। 2 घंटे कितनी संक्लेश था, कितना दुख। कोई करोड़ों रुपए नहीं थे, 50-100 रुपए, छोटी सी छोटी वस्तु। और जैसे ही पता चलता है वो तो मैंने ही रखी थी, वो तो किसी ने उठाई थी, पैसे आपके हाथ में नहीं आए। पर जैसे ही पता चलता है कि वस्तु मैंने ही रखी थी या किसी ने उठा के ले ली है, इतना बोध, इतना ज्ञान होने से ही शांति मिली, सुख मिला। जब एक छोटे से वस्तु का ज्ञान होने से, बोध होने से सुख शांति का वेदन हुआ, फिर अगर मुझे अपना ज्ञान होगा तो, अगर मुझे अपना स्वयं का ज्ञान होगा तो, सच्चे परमात्मा का ज्ञान होगा तो फिर क्यों नहीं सुख मिलता, फिर क्यों नहीं शांति मिलती। पर आज तक मुझे उसका बोध नहीं हुआ, आज तक उसका ज्ञान नहीं हुआ। भीतर के परमात्मा तो, आत्मा को तो छोड़ दो, बाहर के परमात्मा और गुरु में भी हमने आज तक परमात्मा और गुरु खोज नहीं पाया। क्यों नहीं सुख शांति मिल रही? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे ज्ञान प्राप्त करने की भावना और ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ मेरे पास नहीं है। प्रयोजन ही हमें नहीं पता, प्रयोजन ही नहीं पता आयोजन के पीछे क्या होता है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक कोई कार्य आपका सफल फलीभूत हो ही नहीं सकता। आपकी भाषा ही आपके ज्ञान का परिचय दे रही है। जैसे आधे गगरी में आधे
उस कसेड़ी का पानी छलकता है, समझ में आता है। माँ, इतना अनुभव से आप लोगों को समझ में नहीं आता कि वह गगरी या बर्तन आधा भरा है, पौना भरा है कि और भरा है? छलकने से ही समझ में आता है। भले ही कैन का ढक्कन पूरा बंद है, पर उठाते ही समझ में आता है, उसके हिलते ही, कि उसमें पानी कितना भरा है। जब उसका बोध तुम्हें आवाज से आता है, तो ज्ञानी तुम्हारी भाषा से भी तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे श्रद्धान का, तुम्हारे चारित्र का और तुम्हारे विवेक का बोध सामने वाले को आता है। आपको आए अथवा ना आए, पर सामने वाले को, समझदार को, सम्यक दृष्टि और धर्मात्मा को तो आपके भाषा से आपका ज्ञान का बोध होता ही होता है। ये माध्यम है। भाषा सर्वथा ज्ञान नहीं है, पर भाषा ज्ञान के प्रदर्शन का साधन है, ज्ञान के प्रदर्शन का माध्यम है। जो जिस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त है, उसकी भाषा भी वैसी होती है। जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो ही अपने ज्ञान में गुर्राते रहते हैं। हाँ, क्या करें? साइड इफेक्ट है ये ज्ञान का, साइड इफेक्ट है ज्ञान का, साइड इफेक्ट है ज्ञान का। वह दवाई जितना काम नहीं कर रही ठीक करने से का, उससे कई अधिक गुना वो साइड इफेक्ट से बीमारी, आप उसको ठीक करने के लिए और दवाई, उसके साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए और दवाई, ऐसे जीवन पूरा दवाइयों में कट गया, पर ठीक आज तक नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। क्योंकि वह ज्ञान सच्चा क्या था? सच्चा ज्ञान क्या था? सच्चा ज्ञान तो तत्क्षण तुम्हें मुक्ति देने वाला था, एक क्षण में। कभी बालक को देखा? कभी बालक को देखा खेलते खेलते? अगर कहीं जलता हुआ उसे अंगारा मिल जाए, उसे पता नहीं था उष्णता क्या होती है, अंगारा क्या होता है, उसने माना कि उठा लिया, कितने घंटे पकड़ा रहेगा? पहले पुस्तकों में पढ़ेगा कि हाँ ये ऐसा गर्म होता है, ऐसा ठंडा होता है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। कितने मिनट? मिनट नहीं, घंटे नहीं, सेकंड नहीं। इधर पकड़ा, इधर छोड़ा, अभी पकड़ा ही नहीं, उसने उठाया। ये था ज्ञान, ये था ज्ञान, ये था ज्ञान। तत्क्षण में तुम्हें सुख देने वाला, तत्क्षण मुक्ति देने वाला था। ऐसा ज्ञान आज तक गोदा जी हुआ ही नहीं है। अभी शब्दों का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है। उस बालक को तो ज्ञान हो गया, वो गर्म है, मुझे छोड़ना है। मात्र अंगारे नहीं, गर्म बर्तन हो, कुछ भी सामग्री हो, उसे स्पर्श करता है, पता चल गया, वो छोड़ देता है। ऐसा छोड़ पाए? बोलो हाँ। आग अंगारे को बात नहीं पूछ रहा हूं, पापों को, विषय भोगों को, मिथ्यात को, अज्ञानता को नहीं।